नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम टाउनशिप प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि मेरठ के अंदर चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की इन्फो और लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी को टू क्रिएट 750 एकर्स टाउनशिप इन मेरठ। दोस्तों, ये जो टाउनशिप प्रोजेक्ट है ये 750 एकर्स के लैंड पार्सल में सेटअप किया जाएगा मेरठ के परतापुर में। दोस्तों, ये जो विजनरी प्रोजेक्ट है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर जो रैपिड रेल है इससे बिल्कुल समानांतर ही इसको डेवलप किया जाएगा। ये टाउनशिप काफ़ी बड़ी होने वाली है। इस टाउनशिप को एज अ ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब जैसे टाउनशिप में काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हैं, कहीं पर जो टाउनशिप होती है वो रेजिडेंशियल ओरिएंटेड होती है, वहाँ पर ज़्यादातर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ही कम कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ऐसी टाउनशिप की जो कि एक बड़े ट्रांसपोर्टेशन रूट पर डेवलप की जाएगी, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट होंगे, जो भी कमर्शियल डेवलपमेंट होंगे, वो सभी ट्रांसपोर्टेशन ओरिएंटेड ही होंगे। इसके अलावा उसको और भी अच्छे ट्रांसपोर्टेशन रूट से भी जोड़ने का प्लान होगा। जैसे कोई रैपिडेक्स से ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो जब भी वो इस रीजन में आए तो उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छी मिले, वो लगभग सिटी के हर क्षेत्र में आराम से जा पाए। इसके अलावा अगर वो स्टे करना चाहता है तो उसको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल पाए। तो इन्हीं सारी फैसिलिटीज़ को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर आप मेरठ शहर को देखते हैं जो कि एक बड़ा शहर है और एनसीआर का हिस्सा है। केवल एनसीआर का हिस्सा होने के कारण डेवलपमेंट यहाँ पर प्रमोट नहीं होता है। केवल एनसीआर के हिस्सा होने से डेवलपमेंट प्रमोट नहीं होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एनसीआर के पास जितनी सिटीज़ बनी हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, सोनीपत हो, फरीदाबाद हो, हरियाणा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद हो, यहाँ पर जितना डेवलपमेंट हुआ है ड्यू टू गुड कनेक्टिविटी, मेट्रो नेटवर्क भी यहाँ पर कनेक्ट हुआ है काफ़ी शहरों में, उस प्रकार का डेवलपमेंट या कनेक्टिविटी मेरठ से नहीं है। हालांकि मेरठ को स्पोर्ट कैपिटल का टैग मिला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये इन सारे शहरों से बहुत पीछे है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं रैपिडेक्स के डेवलपमेंट की। तो दोस्तों, जो रैपिडेक्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो मेरठ के अंदर डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा पुश करने वाला है और ये यहाँ पर ग्रोथ को काफ़ी बढ़ाएगा। इसके कई कारण है। मेरठ, गाजियाबाद, इन रीजन से डेली बेसिस पे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा उनके पास ट्रैवल ऑप्शन नहीं है। हालांकि रेलवेज़ का ऑप्शन है, लेकिन और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि दिल्ली मेरठ आरटीएस का जो फेयर होने वाला है वो 170 से 200 रुपये होगा। यानी अगर आप आनंद विहार दिल्ली से मेरठ सेंट्रल तक जाना चाहेंगे तो आपको 170 से 200 रुपये पे करने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो ये बहुत ही सही बैलेंस प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट की गई है। और अगर हम वर्तमान में देखें, अगर नई दिल्ली से कोई मेरठ वंदे भारत के थ्रू जाएगा तो उसको 485 रुपये देने पड़ेंगे। तो उस मुकाबले ये काफ़ी कम है। दोस्तों, आरटीएस एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सर्विस है, यानी कि 100 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने में 50 से 60 मिनट लगेगा, जो कि बहुत ही सही है। और एनसीआर में इसको एक्सपांड करने से जो रीजन काफ़ी दूर है या मेट्रो एक्सपांड करना मुश्किल है या मेट्रो से काफ़ी समय लगेगा, उन रीजन के लिए आरटीएस बहुत ही बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन होगा जो ओवरऑल इस एरिया के डेवलपमेंट में मदद करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम एज वी नो कि दिल्ली के अंदर या फिर इसके अगल बगल के रीजन में प्रॉपर्टीज़ के प्राइस हाई हैं, और अगर हम मेरठ या फिर थोड़ी भी सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर प्राइजेस एज वेल कम्पेयर टू इन रीजन में थोड़ा कम होता है। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मूव करती हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर हो, और इसके अलावा कुछ नए प्रोजेक्ट्स या फिर गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव चल रहा हो। दोस्तों, एनसीआरटीसी जो कि आरटीएस के डेवलपमेंट की नोडल एजेंसी है, ये गाजियाबाद और मेरठ की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर जॉइंटली यहाँ पर काम करेगी। तो यहाँ पर आरटीएस का इन्फ्लुएंशियल जोन होगा। जहाँ पर आरटीएस का कॉरिडोर जा रहा है वहाँ पर काफ़ी सारा क्षेत्र जो होता है, ग्रीन फील्ड एरिया भी होता है, कहीं कहीं जगह बिल्डिंग्स भी होती हैं। तो कुछ एरियाज़ को वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने इन्फ्लुएंशियल जोन आइडेंटिफाई किया है। दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है टीओडी, द मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना, और इसके अलावा वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग वीसीएफ प्लान, जो कि एक मैकेनिज्म है जिसके तहत गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करती हैं, उनका डेवलपमेंट करती हैं फ्यूचर बेनिफिट के लिए। तो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इसके सहारे यूपी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आएगा, वो भी फंड का अलॉटमेंट करेगी
और इसके अलावा जो वहाँ पर प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं वो भी फंड एलोकेट करेगी और मिलकर टाउनशिप का डेवलपमेंट करेंगी। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंशियल जोन है, जहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के अल्टरनेटिव मीडियम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप कर सकते हैं और रेजिडेंशियल, कमर्शियल सभी प्रकार के डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो उन्हीं जगहों को इन्होंने इन्फ्लुएंशियल जोन घोषित किया है। यहाँ पर इन फ्यूचर टाउनशिप का डेवलपमेंट होगा। ये गाजियाबाद और मेरठ इन सारे क्षेत्रों में होगा जहाँ RRTS गुजर रहा है और ऐसे क्षेत्र इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बिजनेसेस, रिक्रिएशनल स्पेसेस इन सबको डेवलप करने का प्लान है। वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल होगा। ये सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो कि इस रीजन में एक ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस डेली कम्यूटर्स को दे पाएंगे। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन के लिए 2000 करोड़ रुपीस का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से 50% यूपी गवर्नमेंट देगी और 50% डेवलपमेंट अथॉरिटी और NCRCT मिलकर देंगे। यूपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 350 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट कर रखा है डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि एयरपोर्ट के जो अगल बगल का क्षेत्र होता है, जिस प्रकार उसको एरो सिटी के रूप में डेवलप किया जाता है और आज के समय में रेलवे स्टेशन को भी इसी प्रकार डेवलप किया जा रहा है, उस प्रकार ही ये इन्फ्लुएंशियल जोन है जो रैपिड्स के अगल बगल के कॉरिडोर के आसपास होंगे, उनको भी इसी प्रकार डेवलप किया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो कि इसको काफ़ी सपोर्ट करेंगी, तो इसके डेवलपमेंट में भी ये काफ़ी मदद करेंगे। हालांकि इसका पूरा ब्लूप्रिंट नहीं है, इसलिए इस पर हम और भी ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे इस पर प्रॉपर ब्लूप्रिंट आता है कहाँ पर इसका प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। हालांकि यहाँ पर मेरठ के अंदर मेंशन किया गया है कि जो परतापुर एरिया है यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो बाद में यहाँ पर कैसा डेवलपमेंट होगा, क्या यहाँ पर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट होगा या फिर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को यहाँ पर डिस्ट्रक्ट करके डेवलपमेंट किया जाएगा, वो सब दोस्तों हमें आगे पता लगेगा आने वाले समय में। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।